लेफ्टला ये ऐसा घर और पुराने टाइप का घर और सांप आने की काफ़ी संभावना रहती है और मिलने की भी संभावना कम रहती है क्योंकि छुपने को जगह रहता है। आगस के गाँव है मेरे घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर। सर मालकांचं नाव कसं? तानाजी घेवडे. तानाजी घेवडे. घेवडे. कोणाला दिसला सापा? आमच्या मुलीला. म्हणजे इथं काम करत दिसला तू काय बोल? तनुजा तुला दिसला सापा? नाही ह्याला दिसला. या मुलग्याला बघा हो. अरे होय होय तिथनं उतारा लागलं होतं म्हणा. मग तू काय करत होता तेव्हा? नाही, ते अभ्यास करून किती बस. के बच्चे ने वैभव ने इस सांप को देखा और कितना मतलब हम बाल बच्चों के हमेशा सोचते रहते हैं और यहाँ पर ये सांप गया है तो आगे भी बातें होती रहेगी और यहाँ पर ये आराम से छुप कर बैठा हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर आरती है, वो शूट निकालेगी, आज कैमरामैन का काम करेगी तो अच्छे से करेगी ऐसी उम्मीद करती है क्योंकि वो पहली बार कैमरा पकड़ रही है सांपों को पकड़ने के लिए। ऊपर से ये देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है सामान कम है और छुपने को उसको अच्छा जगह हुआ और इसलिए आसानी के साथ ही मिलेगा, नहीं तो पुराने घर में इतना सारा जगह होता है सांप को भाग दौड़ करने के लिए। ये कोई स्टंट नहीं है, आपको हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सांप कितना हमसे डरता है जब हम उसके नज़दीक होते हैं। कोई पर्याय या रास्ता नहीं है तो हमसे वो डर कर काटते हैं आत्मसुरक्षा के लिए, जो बार बार हम दोहराते हैं और तब तक दोहराना पड़ेगा जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इसकी डिज़ाइन देखिए, ये जो सफ़ेद लाइनिंग दिखाई देती है मतलब ब्राउन कलर में, और यही हम चाहते कि सांप थोड़ा भी दिखाई दे। हमें लोग पूछते कि आप कैसे पहचानते हैं और आप भी धीरे धीरे पहचानेंगे क्योंकि हम भी शुरुआत में नहीं पहचानते थे। ये लंबा फसला है और एक ही दिन में सांप नहीं पहचान सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं और मतलब जहरीले सांपों से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये भी कितना डरा हुआ है और मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुंह उसका हिला हुआ है, मतलब चूहा उसने खाया है या निकाला ऐसा कुछ हुआ है, तभी सांपों का मुंह जब वो चूहा पकड़ता है तभी उसका थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो जाता है या उस पर ये हो जाता है, तो वैसा ही लग रहा है। और ये अनुमान लगभग मतलब ये देखिए ये चूहा खाया हुआ है। मेरा अनुमान सही निकला क्योंकि सांप का मुंह फैला हुआ थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दिया और ये होता है अनुमान, मतलब ये एक्सपीरियंस होता है। आसानी के साथ ये मिलेगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये चूहा खाया हुआ है और इसका मुंह टेढ़ा हुआ है। जिस तरह से आपको एक्सपीरियंस होता है तब तक साहब। वैसे किचन रूम में आज ये दूसरा सांप है, यहाँ पर चूहा खाया हुआ है, मुंह थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दिया और मुझे वो लगा कि एक तो खाया है निकाला है, क्योंकि मुंह जब फैला के किसी चीज़ को खाने की कोशिश करता है तो सांप का मुंह फ्लेक्सिबल और पूरी जो उसकी चमड़ी रहती है वो खींची जाती है और साथ ही में उसका मुंह जो होता है फिर पहले के लेवल पे आने के लिए टाइम लगता है। और ऐसा ही इसके साथ कुछ हुआ है और बार बार अभी हाथ हो या कुछ भी हो ये जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब काटने से ज़्यादा उसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहा है। और ये देखिए तकरीबन 4 साल का ये नाग यानी कोबरा जाति का सांप है और सफ़ेद लाइनिंग जहाँ पर खाया है उधर ज़्यादा दिखाई दे रही है, पीली सफ़ेद जैसी, और बीच वाले हिस्से में नहीं दिखाई दे रही है। मतलब सांप का जो पूरा शरीर होता है वो शल्कों से बना हुआ होता है और शल्कों के नीचे भी गैप और फ्लेक्सिबल चमड़ी रहती है और ये बहुत मायने रखता है। वैसे तो पीछे इसका चिन्ह दिख के आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। हो सकता है अभी ये चूहा जो खाया है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नज़दीक लो नज़दीक लो नज़दीक लो। इस तरह से 95% तक इस तरह से वो निकालने की कोशिश करते हैं, पूरी शरीर मतलब फैलने के बाद इस तरह से। और ज़्यादा से ज़्यादा सांप मुंह के बल चूहों को निगलता है। वैसे तो अभी पूरा ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो खाता है तो बहुत ही बड़ा चूहा रहता है। और आप देख सकते हैं चूहा भी कि पूरा लार से लपेटा हुआ है
मतलब सांप उसको खाने के लिए जहर के साथ लार का इस्तेमाल करता है और तभी वो आसानी से अंदर जा पाता है और जहर में जो एंजाइम्स होते हैं उससे वो हजम कर पाता है। किसी चीज से वो डरता है तो जल्दी वो उगाल देता है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर पकड़ के उसको रख नहीं सकते या थैली में बंद करने के बाद भी सांप निकाल देता है। और सांप काफी दिन तक भूखा प्यासा भी रह सकता है। और ये बात भी मायने रखती है, डरने के बाद ये सब कुछ कर रहा है, मतलब उल्टी करना हो, शौच करना हो, काटने का आना हो, ये सब जो बातें होती है इसी तरह से होती रहती है। और सांप मतलब अभी ये देखा आपने कुछ घंटे पहले, मतलब अभी कुछ देर पहले इसने खाया हुआ है और ये पूरा उसको हजम करने के लिए लगभग 3 दिन मतलब 72 घंटे लग सकते हैं। मतलब इतनी धीमी गति से सांप की हजम करने की क्रिया चलती रहती है। नाग का प्रमुख खाद्य यानी शिकार जो होता है वो चूहा ही होता है और चूहा इंसान के नजदीक बहुत आता है, किसानों के नजदीक, मजदूरों को नजदीक आता है, तो इसलिए सांप भी हमारे पास आते रहते हैं। इस परिवार का शुक्रिया। छोटे बच्चे वैभव ने इसको देखा और देखने के बाद परिवार को उसने बुलाया और इन्होंने बिना मारे इसको पकड़ने के लिए हमें बुलाया और इसीलिए हम इसको आसानी से बचा भी पाए। ये यहाँ पर हम अभी इसको बंद करते हैं। ये हो गया बंद। चलिए इसी तरह सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफर जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलने के लिए शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।